प्यारे बच्चों, क्या आपको 10 साढ़े 22 डिग्री का मान पता है? अगर आप कभी याद भी कर लेते हो तो अक्सर आप भूल जाते हो, क्योंकि ये कहां से निकला, कैसे बना, ये पता नहीं होता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप इसके जड़ को समझोगे, आप इनके लॉजिक को समझोगे, तो मैथमेटिक्स से आपको मोहब्बत हो जाएगा। जब आपको किसी चीज से मोहब्बत हो जाएगा तो दुनिया का कोई ताकत वो चीज को आपका होने से रोक नहीं पाएगा। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करो, विथ लॉजिक के साथ में पढ़ो, ये पता करो कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो आइए आज हम ऑपरेशन करेंगे साढ़े 22 डिग्री का। तो सारे बच्चों को पता होगा कि साढ़े 22 को अगर मैं 2 से गुना करूं तो 45 डिग्री हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या इससे? नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चे 10 45 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, तो आप बोलोगे 1। मैं अगर आपको बोलूं 1 को 1/1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे नहीं है। मैं इसको बोल सकता हूं, 10 को क्या कर सकता हूं, p/b बोल सकता हूं। p को 1 और b को 1 बोल सकता हूं। आप क्या करना, एक स्ट्रक्चर बनाना, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, जिसमें एक हो ABC, यानी कि ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है, ये 1 है, ये 1 है और ये 45 डिग्री है। तो आप मुझे बताओ कि ये 1 है, ये 1 है, थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा √2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2। आपको अलग से क्या करना है, जितना ये √2 है ना, उतना ही स्केल लेकर के उतना ही इसको आगे बढ़ा देना है आपको। इधर मान के चलो यहां तक आया D, और इसको हम लोग बोलेंगे √2। और फिर क्या करना है, यहां से यहां तक आपको मिला देना है। यहां से यहां तक आपको क्या करना है? मिला देना है। आप ये जो एंगल बनेगा ये साढ़े 22 डिग्री का बनेगा। ये ज्यामिति का चीज है, जब आप बड़े क्लास में पढ़ोगे तो इस चीजों को समझने की कोशिश करोगे, है ना। ये थ्योरम में आएगा तो ये अच्छी तरीके से आप समझोगे। ये साढ़े 22 डिग्री का हो गया। अब मैं इस एंगल की बात करूं तो ये जो साइड हुआ ये बी हुआ, ये हुआ कितना? √2 + 1, √2 + 1। और ये कितना हुआ? 1 हुआ। और ये एंगल कितना हुआ? साढ़े 22 डिग्री हुआ। मैं अगर आपको बोलूं कि 10 साढ़े 22 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे सर p/b होगा, p/b होगा। मैं आपको बोलूं कि p का मान कितना है, आप बोलोगे 1 है। b का मान कितना है, आप बोलोगे √2 + 1 है। अब क्या करूंगा गुरुजी, हर का परिमेयकरण कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो, यानी कि क्या करेंगे, सेम चीजें हैं, साइन को चेंज करके ऊपर नीचे से गुणा कर देंगे। √2 - 1, √2 - 1। ओके, ऊपर से तो ऊपर आ ही जाएगा, 1 से गुना करके सेम टू सेम √2 - 1 आ जाएगा। और यहाँ पे a + b, a - b, a² और b² का फॉर्मूला लगेगा। √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 हो जाएगा। 1 से किसी चीज को भागा देंगे तो उतना ही रहेगा, यानी कि √2 - 1 ये हो जाएगा। अब तुम इसे याद कर लो, आपने ये बनाने का तरीका सीख लिया तो फिर आपको कोई नहीं भुला पाएगा इस चीज को, कि आपको कहेगा कि बताओ तो आप बता दोगे, निकालने के लिए बताएगा तो बता दोगे। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करते हो मैथमेटिक्स का तो लॉजिक के साथ में पढ़ो, कारण के पीछे जाओ। कि आप जो पढ़ते हो ना कि त्रिज्या किसी वृत्त के व्यास का आधा होता है तो क्यों होता है, एक बार प्रूफ करके बोलो सर को कि करके दिखाओ। फिर उसके बाद जो उससे रिलेटेड पढ़ोगे ना फिर मजा आ जाएगा। एक बार जो ये फॉर्मूला पढ़ते हो ना, p² + b² = h², एक बार प्रूफ करके दिखाने बोलो उसको कि क्यों होता है, काहे होता है, फिर उसके बाद पढ़ो, आपको मजा आने लगेगा, ऐसा फील होने लगेगा कि आप मोहब्बत में हो।